तो हेलो दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा सर नंबर सिस्टम का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति है क्या? तो हम लोग देखते हैं इसको। इसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और टीचर वाला में क्या रहता है? एकदम परफेक्ट 1 नंबर रहेगा टीचर वाले एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं द्विआधारी नंबर क्या है। द्विआधार, आधार का मतलब से क्या होता है? बेस। तो हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे वह है से 10 नंबर अंक कितना होता था? 0 से लेके 9 तक। तो टोटल अंकों की संख्या 10 को। तो 10 को पढ़ रहे थे, तो इसीलिए था यह दार्शनिक नंबर सिस्टम। कैसा नंबर सिस्टम था? दार्शनिक नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। और एक है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें आधार क्या होगा? 2 होगा। सिर्फ अंक का यूज होता है, 0 और 1 का ही यूज होगा किसी भी संख्या को लिखने में। और ऐसा कैसा पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर यानी दार्शनिक संख्या, जो कैसे तक होता है जो हम लोग यूज करते हैं 0 से 9 तक। और इसके बेस में कितना छिपा हुआ रहता है? 10। नहीं लिखते हैं, छिपा हुआ रहता है। जैसे 1/, में नहीं लिखते, उसी तरह जैसे प्लस का चिन्ह कहीं पर नहीं लिखते हैं, उसी तरह ये छिपा होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या अंकों का इस्तेमाल होगा? किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। इसका बेस कितना होता है भाई? 2 होता है। जो लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क है। सीटेट के एग्जाम में होगा, अदर एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है, और सीटेट के एग्जाम में तो रहता ही रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर लिखने का तरीका क्या है। डेसिमल नंबर को सबसे पहले बदलना सीखते हैं। क्या चीज? बाइनरी नंबर में। और फिर सीखेंगे बाइनरी को किसमें बदलना? जोड़, घटाव, गुना, भाग, सब किस्म का क्वेश्चन यहाँ से आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को बदलने के लिए एक नोट मेरा याद रहेगा, जो सबसे हल्का और सुटेबल। सबसे पहले क्या करेंगे हम? किसी भी संख्या को बदलने के लिए क्या लिखेंगे? 1। और 1 का दुगुना क्या होता है? 2। 2 का दुगुना 4। 4 का दुगुना 8। 8 का दुगुना 16। 16 का दुगुना 32। 32 का दुगुना 64। इसी क्रम में बढ़ते चले जाएं। कोई दिक्कत है समझने में? द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखने का सबसे आसान तरीका जो बताएंगे यही है। क्या लिखेंगे? 1 का दुगुना 2। 2 का दुगुना 4। 4 का दुगुना 8। 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32 का दुगुना 64 का दुगुना 128 का दुगुना 256। 256 का दुगुना 512। 512 का दुगुना 224। 224 का दुगुना 2048। हाँ 2048। 2048 के दुगुना 4096। बढ़ते जाएंगे ऐसे। किसी भी संख्या को लिखना हो, लेकिन अंक का इस्तेमाल कितना करेंगे? 2 ही अंक का इस्तेमाल करेंगे, 0 और 1 का। कोई दिक्कत समझने में? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैसा क्वेश्चन? सबसे पहले तो हल्का में हम लोग चलते हैं संख्याओं को। कैसा संख्या को? दार्शनिक संख्या को बाइनरी नंबर में बदले। किस में बदले? द्विआधारी में बदले। क्वेश्चन रहेगा ऐसा ही। चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं। एक अगर 16 दे दिया है, दूसरा 8 दे देते हैं, तीसरा आपको बनाना है। जब 2 हम बना लेंगे तो आपको बनाना है 32। चौथा में बनाना है कितना? 64। जैसे हम लिखते हैं कि हमको 16 का बाइनरी नंबर में बदलना। हम लोग तो यही 16 पढ़ते हैं ना। कैसी संख्या? दार्शनिक संख्या। ये कैसी संख्या है? इसका बेस कुछ भी नहीं तो कितना है भाई? 10 होता है। 10 क्यों होता है वो हम आगे बताएंगे। क्योंकि जब भी हम हासिल लेते हैं तो 10 लेते हैं ना। पैसा लेते हैं तो जब भी कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। 10 में से ही ना घटाते हैं। तो उसी तरह यह संख्या कितना है? दार्शनिक। अब बोलो 16 को अगर हमको लिखना होगा किसमें सर? बाइनरी नंबर में। किसमें लिखना होगा? सबसे पहले आप मेरा नोट याद करें। हम क्या लिखा दिए हैं? 1 2 4 8 16 32 64 समथिंग बढ़ते जाएगा। अब हमें बोलो जो संख्या को लिखना है, जो संख्या दिया हुआ है उसके सामने 1 लिखते हैं। क्या करेंगे? जो संख्या लिखना हो उस संख्या के सामने कितना लिखेंगे? 1। अब बाकी सब बच जाएगा उसके सामने में 0। इसी को बोलते हैं बाइनरी नंबर। किसी भी संख्या को लिखने के लिए कई अंकों का यूज कौन किसका 0 और 1 का इस्तेमाल करेंगे। इतना से दुनिया का सारा नंबर लिख लेंगे। समझ में आ गया? चलो बोलो
16 लिखना है हमको, तो 16 के सामने क्या लिखेंगे? एक। कोई दिक्कत? जल्दी बोल दो। 16 के सामने क्या लिखेंगे? इधर लिखना कोई जरूरी? अब बाकी जब आगे की संख्या बच गया है उसके सामने हम लिख देंगे 0 0 0 0, यानी इधर वाला अंक को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो अब हमें बोलो ये नंबर कितना आ गया? 1 0 1 0 0 0 0, यही आपका कहलाया। अब बेस दे देंगे 2, तो यही संख्या कहलाएगा बाइनरी नंबर। अब यह 2 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पावर 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ता है? बटा में 1 किसी संख्या के लिखे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। 4 लिखे प्लस लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ता है? उसी तरह बेस को लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक संख्या हम बना चुके हैं, दूसरा भी एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। दूसरा में 8 को लिखना है सर, किस नंबर में? चलिए बताएं। 1 2 4 8 16 32 लिखते जाएंगे ना, लेकिन हमको लिखना कितना का है? तो जिस संख्या के सामने लिखना हो उस संख्या को हम लोग लिखेंगे क्या चीज? 1। इधर 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसके आगे जितना बचा है उसके सामने क्या लिखेंगे? 0 0 0। जिस संख्या का मान दिया होगा उसके सामने क्या लिखेंगे? 1। जिसका वैल्यू दिया होगा उसका कितना लिखेंगे? 1। बाकी सबको 0। तो जिसका 8 लिखने के लिए बोला है ना, क्या लिख दिया सामने? 1। बाकी सबको 0। इधर 0 0, तब पीछे 0 लगा और इससे कोई मतलब नहीं होता। कोई दिक्कत समझने में? यही आपका हो गया बाइनरी नंबर। नोट करें और आप बनाए 32 का और किसका? 64 का। बनाइए जल्दी। 32 का 1 का 5 64 32 का बन गया। चलिए 32 का क्या आया है? 1 का बिल्कुल आसान तरीका से सीखना है। चलो बोलो 32। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? 1 2 4 8 16 कितना? 32। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको अंक कितना लिखना है? 32। 32 के सामने जिस संख्या को लिखना हो उसके सामने में 1, बाकी सभी के सामने में 0। क्या 2 अंक के अलावा किसी चीज का इस्तेमाल हुआ? इसी को बोलते हैं कौन नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर। ये 2 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये टीचर के एग्जाम में हमेशा सीटेट में पूछा जाता है, अदर एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है। बोलो 64 का उसी तरह बोलो तो आप लोग 64 का सीधे सीधे 1 2 4 8 16 32 64। सबसे पहले आपको लिखना है, अभी लिखते हैं बाद में शॉर्टकट ढूंढना कि हम लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन अभी लिखना है। जो चीज आप जितना जल्दी सीखते हैं उतना जल्दी भूलते भी। चलो 64 है ना, 64 के सामने क्या लिख देंगे? 1। बाकी सभी के सामने में 0। अब हो चुका है मेरा क्या चीज? बाइनरी नंबर सिस्टम से सही हो चुका है। अगर इतना है, कोई पढ़ा है क्या 1 लाख इसको? 1 लाख पढ़ना क्या बात है? गलत। ये पढ़ना 10,000 पढ़ना क्या है? गलत है। 1,000 पढ़ना गलत। आप 1 0 0 करके पढ़िएगा। समझ आ रहा है बात? चलिए अगर ये समझ में आ चुका है, 17 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदले। बनाइए। बन गया 17 का। 17 का बनना है सर। 17 वाला तो नोट लिखा ही नहीं है, लिखना तो पड़ेगा। 1 2 4 8 16 कितना? 32। ये लिखा है सर। 17 तो कैसे लिखे हम? 17 तो है ये नहीं है। तो याद रखना है एक बात और नोट में याद रख लेना है। नोट में क्या करना है? एक बात और याद रखना, संख्याओं को जोड़ने पर नोट में लिख लेना है, जिन संख्याओं को जोड़ने पर दी गई संख्या आ जाए, जो संख्या आपको हम दे रहे हैं, दी गई संख्या आ जाए उसके सामने 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। शेष सभी के सामने में क्या लिख देंगे?
जीरो। उसी सभी के सामने क्या लिखेंगे? एक। जैसे समझिए तो लिख दिया ना ये। हमको लिखना कितना है? 17 का। भाई 17 किसको किसको जोड़ेंगे तो 17 होगा। 16 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17। बोर्ड पर देखिए, 16 1 17। 17, इसी दिनों को ना जोड़ेंगे। तो 16 1 17 को जोड़े हैं तो इसी के सामने क्या लिख दें? जिसको जिसको जोड़ेंगे उसको उसके जगह पर क्या लिखेंगे? एक। और शेष सभी के जगह पर, बाकी सभी के जगह पर जीरो। बाकी सभी के जगह पर जीरो लिखना है। अब हमें बोल दो 16 के सामने एक, एक के सामने एक, बाकी सब बीच में जीरो। यही आपका हो गया किसका? 16 का। अब समझने में कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, कठिनाई, प्रॉब्लम कुछ है? नहीं ना है। चलिए आगे बढ़िए। आप बनाइए तो हम बोलते हैं कि आप 25 का बनाइए। छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए 25 का बनाइए तो। चलिए देखिए तो 25 का बना कितना आया? 11,001। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? 1 2 4 8 16 32। जो संख्या दिया हुआ है ना उससे ठीक एक ज्यादा लिखेंगे, एक पद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा नहीं लिखेंगे, वो उसके अंदर में ही आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? चलिए बोले 25 है तो एक 16 के बाद 32 तक लिख लिए हैं। अगर 64 रहता तो 64 तक जाते, 68 रहता तो 64 तक जाते। चलिए देख लेते हैं आगे, एक ज्यादा लिखे। अब बोलो तो हमें जरा सा 25 किसको किसको जोड़ने से आएगा? 16 8 24 1 25। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आया? 25 आ गया ना। तो जिसको जिसको जोड़ने से क्या आ जाए? दी गई संख्या आ जाए, उसके सामने क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। बाकी सभी के जगह पर तो बोलो सर 16 के सामने एक लिखेंगे, 8 के सामने एक लिखेंगे, 4 के सामने में जीरो, 2 के सामने में जीरो और 1 के सामने में एक, क्योंकि जोड़ने से आ रहा है 25। यही संख्या क्या कहलाएगा? द्विधारी। अब समझ में आया? अब किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कठिनाई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर बनाइए सर। नीचे आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। 37 नंबर बनाइए। 37 का बनाइए तो 37 का 22 नंबर में बदले। 101। जब तक बनेगा नहीं तब तक बनवाते रहेंगे ना बाबू मोसाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेम बात। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। 37 का बनाएंगे सर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 2 4 8 16 और 32 है। 37 के बगल में पहुंचिएगा। 64 लिखने का मन है लिखे, नहीं लिखने का मन है नहीं लिखे। किसको किसको जोड़ने से 37 आएगा भाई? तो 32 4 36 1 37। 3 को जोड़ने से आ गया 37। उसके जिसको जोड़ने से आ जाए उसके सामने एक, बाकी सभी के सामने जीरो। भाई साहब 1 0 0 1 0 1 यही संख्या कहलाता है। 2 क्यों आता है वो बाद में बताएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए समझ में आ रहा है तो आप बनाइए। 72 का बनाइए तो 72 का बनाइए जल्दी। चलिए सब लोगों से बन गया ना? कितना कितना आया? 101। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? 1 2 4 8 16 32 64। 72 के नजदीक पहुंच गया ना? 128 लिखना जरूरी नहीं है। आप देख लो हमें 64 कितना कितना जोड़ेंगे कि 72 आ जाएगी? 64 8 72 बस और तुरंत आ गया। इन दोनों के सामने क्या लिखेंगे? एक, बाकी सभी के सामने जीरो। 2 ही अंक का इस्तेमाल सब करेंगे। दुनिया का कोई भी अंक लिखना हो कै गो अंक का इस्तेमाल? किसका किसका? एक और जीरो का ही करता हूँ। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है और फिर दिक्कत भी होने वाला है आगे चल के। आप बनाइए 127 का। चलिए देखिए बना क्या? कितना आया? 7 को 1। 7 को 1। आप लोग का? सबका 1 के सब एग्जाम पास करने वाले हैं। चलिए देखिए 127 का तो बोलिए तो 1 2 4 8
16, 32, 64, 100। सर 128 तो ज्यादा ना हो गया, इसका कोई यूज नहीं है। आप बोलिए 64, 32, 96, 16, 112, 8, 120, 4, 24, 26, सबको जोड़ना पड़ा 127 के Yes, लिए। sir. इसका मतलब यह हुआ कि सबके सामने 7 कोई दिक्कत है? चलिए 15 का बनाइए तो कितना होगा? 15 का नहीं है। चलिए देखिए तो बन गया, कितना आया? 4 को 1। चलिए बनाइए तो देखिए तो। लिखते हैं 1, 2, 4, 8 और 16। सर लेकिन हमको लिखना 15 है, इसका कोई मतलब नहीं। आप बोले 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15। सबको जोड़ना पड़ा ना, 15 आया। तो सब बोलिए, सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। जिसको जोड़ने से वह संख्या आ जाए, क्या लिखेंगे? 1। अब इसको नहीं ना जोड़े हैं तो 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उससे कोई मतलब, बाद में 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अच्छा, कुछ ये दोनों को देखने के बाद कुछ पता चल रहा है क्या? चल रहा है, जब नजदीक से घटेगा ना तो सब पर 1 होगा, सब जुटेगा तब कुछ पता चला? हाँ बिल्कुल सर, बोलो आप। 64 के बाद क्या होता है? 128। 128 के ठीक पहले वाला संख्या है ना, 127। सभी का मान कितना में आया है? सब जुटेगा तब 1। अच्छा बोलिए तो 16 के पहले क्या है? 15। ठीक पहले वाला है ना, ठीक पहले रहे तो सब का मान कितना आया है? 1 ही आया। यानी जो संख्या दिया हुआ है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इससे ठीक एक पहले वाला रहे तो सब संख्या का मान कितना होगा? 1 ही होगा ना। चलिए बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनाइए इसका 11 नंबर बनाइए, 236 का बनाइए तो। कितना आया बोलिए तो? 3 को 1, 0, डबल 1, 0। चलिए सबको समझ में आ रहा है ना? एकदम जल्दी जोड़ना पड़ेगा सर, जोड़ अगर खराब है तो फिर नहीं बनेगा, याद रखना है ये। चलिए बोलिए 236 है ना। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 128 दूना 256। सर 236 के नजदीक है ना 128? भले 256 से छोटा है ना, इसको लेने की कोई जरूरत है नहीं। अब बोलिए हमें 128, 64 को जोड़ेंगे 192, 192 में 32 जोड़ेंगे तो 224, 224, 8, 234, 232, अच्छा 232, 4, 236, 236 का ही पूछा है। तो बोले किसको किसको जोड़ना पड़ा? 128, 64, 32, 8, 4। उसके सामने क्या लिखेंगे भाई? 1, 1, 1। नहीं, जिसके सामने जोड़े हैं उसको 0, 1, 1, 0, 0। यही आपका क्या आ गया? बाइनरी नंबर में। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना? चलिए, अगर नहीं समझ में दिक्कत नहीं है तो आप बनाइए। 576 को बनाइए, 577 को बनाइए, 577। चलिए बनाइए तो इसको। क्या नंबर है? 12वां नंबर बनाइए तो। चलिए बोलिए तो कितना आया है? बोलिए तो, बोलिए तो सब लोगों को कितना है? जल्दी बोलिए। 1 डबल 0 1 5 को 0 1। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। समझ में आ रहा है अविनाश? नहीं आ रहा है? आपको सोचना है कि किसको जोड़ना है। जितना जल्दी सोच लेते हैं कि हमको जोड़ना किसको है, जवाब आपका उतना ही जल्दी होगा। हाँ चलिए बात खत्म। चलिए देखिए सर 577 है ना, तो 512 को जोड़ेंगे। 512 में किसको जोड़िएगा? 64। कितना हो जाएगा? 576 576, 76, 1, 77। क्या को आपको जोड़ना पड़ा? 3 को जोड़ना पड़ा। बाकी सभी के सामने जिसको जिसको जोड़े हैं उसके सामने 1, और बाकी सभी के सामने में 0। क्या कोई दिक्कत है समझने में? अगर आप सीख लेते हैं तो उधर सभी एग्जाम में 1 मार्क्स, सीटेट या टीचर वाला में 1 मार्क्स फिक्स है। फिक्स है तो फिक्स है। समझ में आ रहा है? चलिए अभी भी 1-2 आदमी को दिक्कत है तो आप जल्दी से बनाइए इसको।
189 का बनाइए, 189 का बनाइए। तो लास्ट है आज का। चलो बोलिए तो क्या आया इसका आंसर? 189 का 101 इतना ही आया है। चलिए 189 का बनाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं 189 में हम लोग को 256 की जरूरी है? नहीं है भाई। बोलिए 128 में 64 जोड़ेंगे तो 192 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो नहीं जोड़ते। 128 और 32 160 160 और 16 176 116 76 4 180 180 8 है 188 है 1 यही सब कुछ जोड़ना पड़ा। बोलिए 128 32 160 16 176 8 176 4 180 180 8 188 1 189। किस किस संख्या को जल्दी जोड़े? जिस संख्या को जल्दी जोड़े उस संख्या के सामने 1 जो बच गया उसके सामने 0। भाई साहब कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कठिनाई प्रॉब्लम अभी भी है क्या किसी के पास? नहीं ना। तो हम लोग चलते हैं आगे। और भी चलिए एक और बना लीजिए। तो बना लीजिए एक और। चलिए 212 का बनाइए। तो 212 का बनाइए एक और। तो एक और बना लीजिए। चलिए बन गया, समझ में आया। हम बिल्कुल हल्का तरीका से आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये भारी तरीका से भी लोग सिखाते हैं, तो हम आपको बिल्कुल आसान वाला मेथड का यूज कर रहे हैं। चलो बोलो तो बाबू 212 है ना? 212 है तो इसका मतलब हम लोग 128 के अगला तो 256 ना हो जाएगा। 256 बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। बोले 128 और 64 192 192 32 जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा। 16 जोड़ेंगे तो 108 सॉरी 208 212। अब बोलो भाई जिसके सामने में लिखे हैं उसको के सामने में 1 1 1 बच गया भाई, उसके सामने में 0। कोई दिक्कत है समझने में? यही संख्या कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत है? नहीं ना, आसानी से समझ में आ गया। होमवर्क दे दे, होमवर्क बना के लाना है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलिए 1 नंबर में है बनाना है आपको 92 का बनाना है, दूसरा में 58 का बनाना है, तीसरा में 139 का बनाना है, चौथा में 168 का बनाना है, पांचवा में 239 का बनाना है, छठा में 313 का बनाना है, सातवां में 525 का बनाना है, छठा में 1024 का तो आसान है। चलिए छठा में 816 का बनाना है। 132 कहाँ 139? इतना आपको होमवर्क बनाना है, ठीक है। बाइनरी नंबर, अच्छा एम छूट गया ना, चलिए एम लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? रीजनिंग की तरफ बढ़े हम लोग। यहीं पर बात को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग बार बार वीडियो अपलोड नहीं होगा, लाइव क्लास होगा, तो लाइव क्लास के लिए आप लोग जरूर बोले और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।